अस्सलाम वालेकुम। हम इस टॉपिक में पढ़ रहे होंगे न्यूरॉन्स के बारे में। न्यूरॉन्स ये बेसिकली नर्वस सिस्टम बनाते हैं। हमें मालूम है कि एनिमल्स में, ह्यूमन बीइंग्स में 4 किस्म के टिश्यूज़ हैं। उनमें से एक टिश्यू नर्वस टिश्यू है। नर्वस टिश्यू को न्यूरॉन्स बनाते हैं। बेसिकली नर्वस टिश्यू में 2 तरह के सेल्स हैं, एक न्यूरॉन्स हैं और दूसरे न्यूरोग्लिया हैं। हम दोनों को वन बाय वन देखते हैं। इस टॉपिक में हम पढ़ रहे होंगे न्यूरॉन्स की डेफिनेशन क्या है, न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर क्या है, न्यूरॉन्स के फंक्शंस क्या हैं और न्यूरॉन्स की 3 टाइप्स कौन सी हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर लोकेशन इन द नर्वस सिस्टम एंड विद रिस्पेक्ट टू their function in the nervous system. Nervous system, the system for coordination and control in the body, the system for communication in the body, I must say for the rapid communication, for the faster communication, for the coordination, there is a system in the body which is called as nervous system. अच्छा, न्यूरॉन्स के ऊपर ये हमारा टॉपिक है तो हम फोकस करते हैं न्यूरॉन्स के ऊपर। मैं न्यूरॉन्स को यूँ डिफाइन किया करता हूँ, चीफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट का तो मतलब ये है कि ये नर्वस सिस्टम का मेन स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये उसके स्ट्रक्चरल यूनिट है। जिस तरह एक दीवार को बनाने के लिए ईंट एक स्ट्रक्चरल यूनिट है, वो रिपीट अगेन एंड मेक अ वॉल। इन द सिमिलर वे ये जो न्यूरॉन्स हैं ये स्ट्रक्चरल यूनिट हैं, ये रिपीट अगेन एंड अगेन। मैनी न्यूरॉन्स कनेक्ट एंड मेक ए सिस्टम विच इज़ कॉल्ड नर्वस सिस्टम विच इज़ फॉर कोऑर्डिनेशन। इनमें दूसरी किस्म के सेल्स होते हैं न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया जो हैं ये बेसिकली न्यूरॉन्स की प्रोटेक्शन करते हैं माइलिन शीथ बनाकर। माइलिन शीथ एक फैटी एसिड्स और फैट्स की बनी कवरिंग है जो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स के एक्सान्स के बाहर होती है और उनको प्रोटेक्ट भी करती है और उनकी साल्टेटरी इम्पल्स मुहैया करती है। आगे चल के देखते हैं न्यूरोग्लिया जो हैं ये प्रोटेक्शन भी मुहैया करते हैं और नरिशमेंट भी मुहैया करते हैं न्यूरॉन्स को। नरिशमेंट मीन न्यूट्रिएंट्स मुहैया करते हैं, उसको फूड मुहैया करते हैं। तो इसलिए मैंने बोला चीफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट इज़ न्यूरॉन, क्योंकि नर्वस सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है, कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल। तो कोऑर्डिनेशन कौन करते हैं, न्यूरॉन्स या न्यूरोग्लिया? न्यूरॉन्स करते हैं। इसलिए मैं लिखता हूँ चीफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, मेनली ये हैं। अगरचे न्यूरोग्लिया भी 50% है नर्वस सिस्टम में और न्यूरॉन्स भी 50% है, बट द मेजर एंड द मेन फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम इज़ परफॉर्म्ड बाय द न्यूरॉन्स, राइट। न्यूरॉन्स के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। हम इसका स्ट्रक्चर अगर देखें, स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन्स, तो इसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस। प्रोटोप्लाज्म स्टूडेंट्स, द लिविंग मैटर ऑफ द सेल इज़ कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म विच इंक्लूड द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। ये इसकी मेन बॉडी है, ये इसकी मेन बॉडी है जिसको हम सेल बॉडी कहते हैं, बिकॉज दिस इज़ द मेन बॉडी ऑफ दिस न्यूरॉन सेल। इसको सोमा भी कहते हैं बिकॉज द वर्ड सोमा मीन्स बॉडी। तो ये इसकी सेल बॉडी है, ये इसका सोमा है। सोमा से 2 तरह के प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस ओरिजिनेट होते हैं, एक्सटेंड आउट होते हैं। उनमें से एक डेंड्रॉन, अगर ये एक सिंगुलर थ्रेड हो, एक सिंगल फाइबर हो तो इसको डेंड्रॉन बोलेंगे। दिस डेंड्रॉन इज दैट प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस विच कैरी इम्पल्स और द नर्व इम्पल्स और द मैसेज टूवर्ड्स द सेल बॉडी। ये टूवर्ड्स सेल बॉडी लेके आता है, ये टूवर्ड्स सेल बॉडी लेके आता है। इसको डेंड्रॉन इफ इट इज़ ओनली वन, और अगर ये बहुत ज़्यादा है तो इनको डेंड्राइट्स कहते हैं। याद रहे, डेंड्रॉन की जमा डेंड्राइट्स नहीं है बल्कि डेंड्राइट की जमा डेंड्राइट्स है। डेंड्रॉन एक अलग वर्ड है। दूसरा जी एक्सान, प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस। एक्सान इज दैट प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस विच कैरी द नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। ये सेल बॉडी से अवे लेके जाता है नर्व इम्पल्स को टुवर्ड्स द CNS, टुवर्ड्स द इफेक्टर्स, वट एवर, वो हम आगे चल के देखते हैं। तो एक्सान is that protoplasmic process which originate from the cell body and take the message away from the cell body is called axon. Nizzel's granules, Nizzel एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये डिस्कवर किए ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल लफ्ज़ ग्रेन से निकला है जिसका मतलब दानेदार साख्तें। Nizzel's granules क्या है, बेसिकली क्लस्टर ऑफ राइबोसोम्स अटैच्ड विद द गोल्गी apparatus and endoplasmic reticulum is called as Nizzel granules। बहुत सारे राइबोसोम्स हैं जिनका एक बंडल अटैच्ड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी apparatus के साथ इन द सेल बॉडी इज़ कॉल्ड Nizzel's granules। ये जो बेसिकली राइबोसोम्स हैं इनका फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस है। ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देते हैं, वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। जो गोल्गी apparatus इस प्रोटीन को पैकेजिंग करके सेल से सेक्रीट आउट या सेल के अंदर अगर ट्रांसपोर्ट करना तो कर देता है। सेल बॉडी और सोमा के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसको मेन सेल बॉडी कहते हैं बिकॉज इट कंटेन्स द न्यूक्लियस ऑफ द न्यूरॉन सेल, इट कंसिस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड द अदर cellular organelles, for example the endoplasmic reticulum, the Golgi apparatus and the others, right। न्यूरॉन्स के बारे में मैं आपको एक और बात बता दूं, एक मरतबा जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो इनमें दोबारा सेल डिवीजन नहीं होती। ये डिवीजन की G0 फेज़ में चले जाते हैं, G0 फेज़ के बाद मज़ीद डिवीजन नहीं होती है।
हाँ जी स्टूडेंट्स, अब ना कुछ चीज़ें और दो तीन डेफिनेशन है वो मैं आपको बता दूं। न्यूरॉन्स की मुख्तलिफ़ किस्में हैं। एक होते हैं जी यूनिपोलर न्यूरॉन्स, यूनी वन पोलर, एक ही पोल होता है जिनका। यूनिपोलर न्यूरॉन्स हैं जिनसे एक ही प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस ओरिजिनेट होता है, उसको एक्सॉन कहते हैं। ऐसे यूनिपोलर न्यूरॉन्स वर्टिब्रेट्स में बहुत रेयर हैं। ये मोस्टली इंसेक्ट्स के मसल्स में ग्लैंड्स तक रसाई हासिल करने वाले न्यूरॉन्स यूनिपोलर न्यूरॉन होते हैं। दूसरी किस्म है स्यूडो यूनिपोलर, स्यूडो फॉल्स यूनिपोलर। दीज आर नॉट यूनिपोलर बट लुक लाइक यूनिपोलर। इसकी एग्जांपल हमारे जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं। अगर आप इस न्यूरॉन को देखिए तो दिस इज अ सेल बॉडी, ओनली वन फाइबर इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेल बॉडी, बट आफ्टर ओरिजिनेशन इट इज डिवाइडिंग इनटू टू ब्रांचेस। एक ब्रांच जा रही है रिसेप्टर्स की तरफ, दीज आर द रिसेप्टर्स, ये रिसेप्टर्स हैं। रिसेप्टर्स क्या, जैसे स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, हमारे आइज़ हैं, एयर्स हैं, फैक्ट्री ऑर्गन्स हैं, टेस्ट बड्स हैं, टच के हैं, पेन कोल्ड हीट वगैरह के हैं, तो ये रिसेप्टर्स हैं। तो ये जो कहलाएगा, ये इसको डेंड्रॉन भी आप कह सकते हैं और इसको आप एक्सॉन ही कह सकते हैं, बिकॉज ये एक्सॉन ही डिवाइड होकर ये ब्रांच। बस ये फ़र्क है कि दिस इज़ कैरिंग इम्पल्स टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन एंड दिस इज़ कैरिंग इम्पल्स टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन। क्लियर कर लें। ये सूडो यूनिपोलर जो न्यूरॉन्स हैं, दिस इज़ फाउंड इन द सेंसरी न्यूरॉन ऑफ अस। हमें मालूम है कि जो हमारा स्पाइनल कार्ड है, इससे निकलने वाले नर्व्स मिक्स्ड नर्व्स होते हैं, यानी उसके दो प्रोसेस हैं, एक सेंसरी भी और दूसरा मोटर भी। एक ही नर्व, एक पाथवे के अंदर दोनों साइटोप्लाज्मिक, दोनों तरह के फाइबर्स हैं। तो एक होती है डार्सल रूट, एक होती है वेंट्रल रूट। डार्सल रूट सेंसरी काम करती है, वेंट्रल रूट मोटर काम करती है। तो डार्सल रूट के अंदर इनकी सेल बॉडीज होती हैं और गैंग्लिया बनाती है। गैंग्लियन क्या है, क्लस्टर और कंसंट्रेशन और द बंडल ऑफ सेल बॉडीज इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आउट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये होते हैं, यहाँ से ये जो दो ब्रांचेज हुई हैं, एक ब्रांच जा रही है रिसेप्टर्स की तरफ और दूसरी ब्रांच जा रही है CNS की तरफ। तो ये ब्रांच किधर को जा रही है, दिस इज गोइंग टूवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तीसरी किस्म के जो नर्व फाइबर्स हैं या न्यूरॉन्स हैं वो हैं जी बाईपोलर। बाईपोलर, ये जो मैंने डायग्राम बनाई, इससे एक ये प्रोसेस निकल रहा है और दूसरा ये प्रोसेस। ये सिंगुलर है इसलिए इसको डेंड्राइट्स नहीं, इसको डेंड्रॉन कहते हैं। दिस इज द डेंड्रॉन, सिंगुलर फाइबर which is taking the impulse towards the cell body is called as dendron, and this one is called as axon because this is carrying message away from the cell body। तो ये एक बाईपोलर न्यूरॉन है। स्टूडेंट्स, ये बाईपोलर न्यूरॉन हमारी आई की जो ऑप्टिक नर्व है उसमें होते हैं। ऑल्फैक्टरी नर्व जो हमारे ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स जो कि स्मेल के लिए होते हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं और बड़े रेयर है, राइट। सबसे ज़्यादा और सबसे अबंडेंट, सबसे कॉमन जो न्यूरॉन्स हैं वो हैं मल्टीपोलर, मैनीपोलर। ये जो मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होते हैं इनसे मैनी डेंड्राइट्स अपीयर होते हैं, इनसे मैनी डेंड्राइट्स और वन एक्सॉन। डेंड्राइट्स टेक मैसेज टुवर्ड्स द सेल बॉडी एंड एक्सॉन कैरी मैसेज अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। इनको मल्टीपोलर न्यूरॉन्स कहते हैं, जैसे हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स एसोसिएटिव न्यूरॉन्स और हमारे मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है जी। हम देखेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स फंक्शन के लिहाज से तीन तरह के हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स जो कि सेंसरी स्ट्रक्चर्स या रिसेप्टर से जो स्टिमुलस होता है उसको लेकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS तक जाते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स कहलाते हैं। ये डायग्राम एक सेंसरी न्यूरॉन की है जो रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन को CNS की तरफ लेके जाते हैं। दूसरे जी एसोसिएटिव न्यूरॉन जिनको इंटर न्यूरॉन या रिले न्यूरॉन्स कहते हैं। रिले का मतलब रिलेट करना, ये सेंसरी और मोटर को रिलेट करते हैं, एसोसिएट करते हैं, जोड़ते हैं, इसलिए इनको एसोसिएटिव न्यूरॉन्स कहते हैं। ये सेंसरी से इम्पल्स को रिसीव करते हैं, ये उसको प्रोसेस करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं, उससे मेमोरी बनाते हैं और रिस्पांस जारी करते हैं, रिस्पांस इनिशिएट करते हैं और रिस्पांस इफेक्टर्स तक मोटर न्यूरॉन्स के जरिए जाता है। मोटर न्यूरॉन्स और दोज न्यूरॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम start from the CNS and end into the effectors or effector organs which are muscles and glands। muscles और glands हमारी बॉडी में दो effectors हैं। muscles respond by contracting relaxation and glands respond by secreting some secretion। ठीक है जी। तो ये इनकी तीन टाइप्स हैं, सेंसरी, एसोसिएटिव, मोटर। स्टूडेंट्स, मैं आखिर में आपको एक पाथवे बता दूं। पाथवे स्टिमुलस के ऊपर, स्टिमुलस जो है वो रिसेप्टर रिसीव करेंगे, रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसे रिसीव करेगा, प्रोसेस करेगा, इंटरप्रेट करेगा, मेमोरी बनाएगा और रिस्पांस जारी करेगा। वो रिस्पांस मोटर न्यूरॉन्स के जरिए इफेक्टर्स तक आता है। मिसाल के तौर पे रिसेप्टर्स से एक मैसेज किधर जाता है,
CNS तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, किसके ज़रिए? सेंसरी न्यूरॉन्स के ज़रिए। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम किस चीज़ के बने हुए हैं? एसोसिएटिव न्यूरॉन्स। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मोटर न्यूरॉन्स के ज़रिए जो रिस्पांस है वो किधर आता है? इफेक्टर्स तक। ये कौन से न्यूरॉन्स होते हैं? ये जी मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। और इफेक्टर्स किस चीज़ के बने हुए हैं? या मसल्स हैं या ग्लैंड्स हैं। ये है हमारा न्यूरॉन्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो हमारे सिलेबस में गिवन है। आप ऐसा करें, आप इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि ये लेक्चर और ये डायग्राम्स आपको याद रहे। मैं साइड पे हो रहा हूँ ताकि आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बहुत शुक्रिया।